Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे आज की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने पहले के जो क्वेश्चन थे 10 तक उसको सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.2 का चैप्टर 5 का। अब जो उसके आगे 11 दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो 11 हमारा दिया गया है उसमें क्या बोल रहा है, एपी 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसको हमको ज्ञात करने से पहले हमको क्या करना होगा, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 54वें पद से 132 अधिक है। इससे हमको पहले 54वां पद याद करना है, फिर उसमें 132 को ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारा आएगा संख्या उसमें से वो कौन सा पद है, वो तब हमारा पता चलेगा कौन सा पद है, उस पद को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो 54वां पद है उसको हम ज्ञात करते हैं। तो 54वां पद क्या होता है, a प्लस 53d। तो हमारा a 54 आ जाएगा। तो a के जगह पर हमारा a का मान कितना दिया गया, देखिए 3। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ 3, और d का मान क्या होता है, d हमारा क्या होता है, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो हमारा d आ जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो हमारा देखिए a2 कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो यहाँ करेंगे 15 माइनस a1 कितना है, a1 3 है। तो 3 इसमें हटाएंगे तो 3, तो बराबर क्या आ जाएगा, 15 में 3 जाएगा तो 12, यानी कि हमारा जो इसका सार अंतर डी होगा वह 12 होगा। अब इसमें हम ए जो हमारा a प्लस 53d है उसमें इसका मान बिठाते हैं तो हमारा 54वां पद आ जाएगा। तो a 54 बराबर क्या होगा, ए हमारा कितना दिया गया, 3 प्लस 53 गुना डी यानी 12 जो हमने अभी निकाला है। तो डी बराबर 12, उसको यहाँ रखते हैं तो 12। तो देखिए a 54 जो होगा वो 3 इसमें जोड़ेंगे प्लस 53 गुना 12। तो 12 गुना 3 होता 36 के 6 बाकी 3, और 12 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 60, और जो हमारा 3 इसमें है 63, यानी कि 636 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 636 में हम 3 जोड़ेंगे तो 639। तो हमारा जो a 54 होगा 639 होगा, यानी कि इसका जो 54वां पद होगा वो कितना होगा, 639। अब इससे बोल रहा है 132 अधिक है, तो 132 अधिक तो इसमें जोड़ देते हैं, a 54 प्लस 32, यानी कि हमारा a 54 दिया गया 639 प्लस 132। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 9 में फिर 2 को जोड़ते हैं, पहले वाले के साथ 9 2 11 का 1, बाकी रहा हाथ में 1। अब 3 और 3 6, और बाकी 1 जो हमारा था वो 7, अब फिर 1 और 6 7, 771 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया, देखिए ये n आ गया। अब इसमें हमको n का मान निकालना है कि इसमें कुल कितने पद होंगे। तो हम इसको an के फॉर्मूले पर बिठाएंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले पर हम इसको बिठाते हैं तो हमारा देखिए a का मान हम पहले निकाले हैं 3। तो देखिए सबसे पहले हमारा an कितना 771 है, तो 771 यहाँ रखेंगे बराबर a का मान हमने कितना निकाला, a का मान हमारा 3 निकला है। तो 3 को यहाँ लिखते हैं। तो 3 प्लस n, हमारा इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी इसमें हमको n नहीं दिया गया तो हमको n ही ज्ञात करना है। तो n की जगह पर n रहेगा माइनस 1 इंटू डी, देखिए हमारा 12। ये जो हमारा 3 इसमें इधर प्लस में, इसको बराबर के इस साइड कर लेते हैं तो माइनस में आ जाएगा। तो 771 माइनस 3 बराबर जो यहाँ पर दिया गया n माइनस 1 इंटू 12, वो 12 ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू 12। अब देखिए 771 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। अब ये जो 12 जो इधर है गुना में है, इसके साथ यदि हम इसको बराबर के इधर करेंगे तो इसके साथ भागा में आ जाएगा। तो n माइनस 1 हमारा निकल जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 768 बटे 12। अब 12 से भाग देंगे हम 768 में तो हमारा कितना होगा, देखिए 12 को इससे करेंगे तो क्या होगा, 12 छक 72, तो 6 बार में लगेगा, और ये 12 चौक 48, 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 64 बार में लगा। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 64। अब देखिए ये जो एक इधर माइनस में बराबर के उसको हम उधर करेंगे तो हमारा प्लस में आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1 बराबर 65, यानी कि इसका जो हमारा n का मान आया वो 65 आया।
यानी कि जो इसका 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। यदि हम 54वें पद में 132 को जोड़ेंगे तो हमारा 65वां पद आएगा। तो इसका जो आंसर होगा 65वां पद। वहां पर 54वें पद से 132 अधिक होगा। पैंसठवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका आंसर 65 हो जाएगा। अब इसका हम लोग जो आगे दिया गया उसको देखें। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? यानी कि जो 3 अंकों की संख्या है वह 7 से कितने, कौन कौन 7 से कितने जो संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होगी? तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से होती है और खत्म कहाँ होती है? 999 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन संख्या शुरू में 1 2 देख लेते हैं जो कौन कौन 7 से विभाजित होता है। उसके बाद इसके कितने कुल कितने होंगे उसको हम फार्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए शुरू में कौन सा संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा? 3 अंकों की। 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 7 से विभाजित होगा। तो पहला जो संख्या हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 105। उसके बाद 105 के बाद 7 कितना हो जाएगा? 112। उसके बाद 7 119। उसके बाद डॉट 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 जो अंतिम संख्या जो 3 अंकों की संख्या वो कौन सी है जो 7 से विभाजित होगी? तो 7 से जो विभाजित अंतिम संख्या होगी, देखिए 999 तो नहीं होगा 7 से, 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, और जो 995 है वो भी नहीं होगा, और 994 जो है वो 7 से पूरी पूरी विभाजित होगा। तो इसका अंतिम संख्या होगा 994 होगा। तो ये हमारा एपी बन के तैयार हो गया। और इसके बीच का अंतर क्या है? 7 7 है। तो हमारा जो ए इसमें आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमको इसमें पदों मतलब इसमें जो है कितनी संख्या 7 से विभाजित होगा वो ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना, यानी एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इसके फार्मूले के को यूज करना पड़ेगा। तो हमको इसमें क्या क्या दिया गया उसको हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमको ए बराबर कितना 105 मिल रहा है, और डी बराबर डी यानी सारवंतर इनके बीच का अंतर कितना है? 7 7, क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो डी बराबर हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए ए एन हमारा जो अंतिम पद है उसको कहते हैं हम ए एन। तो ए एन हमारा कितना दिया गया है? 994। तो उसमें हमको एन की संख्या एन यदि हम ज्ञात करेंगे तो हमारा पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी जो 7 से विभाजित होगी। तो हम इसको फॉर्मूले पर बिठाते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जिसका जिसका मान हमको दिया गया उसके उसके जगह पर उसका मान बिठाते हैं। तो ए एन के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा? 994 बराबर ए हमारा कितना दिया गया? 105। तो यहाँ पर लिखेंगे 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना देखिए डी 7 है। अब जो हमारे 105 इधर है इसको बराबर के इस साइड कर लेते, तो उधर जो है प्लस में है तो बराबर के यदि हम उस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 994 माइनस 105 बराबर ये जो हमारा दिया गया इसका यही का यही रहेगा। तो n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 105 को यदि 994 में घटाएंगे तो कितना होगा? 800 इधर बचेगा, और फिर 5 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए इससे यदि हम n माइनस 1 का मान निकालेंगे तो ये 7 जो गुना में है इधर आ जाएगा भागा में बराबर के साइड। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889 माइनस 7। अब इस 7 से भागा देंगे हम 889 में। तो इस 7 से भागा देंगे तो एक बार में, फिर एक इधर जाएगा तो कितना हो गया 18। तो 2 बार में 14 4, अब बचा यहाँ पर 4, तो 49 7 7 49, यानी 127 बार में ये कट जाएगा। तो हम यदि इसमें n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 127। अब देखिए जो एक इधर माइनस में उसको बराबर के उधर करते हैं, तो एक इधर जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1। तो n बराबर हो जाएगा 127 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। तो 128 यानी कि इसमें कुल पदों की संख्या 128 है जो कि 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या? 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाजित होगी।
इसमें जो है एक 105 से लेके 999 तक की बीच में जो 3 अंकों की संख्या है उसमें कुल 128 ऐसे संख्या है जो 7 से भाग लगेंगे, यानी कि उसे 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं, इसका आंसर यही होगा। अब हम इसका जो प्रश्न 14 जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, और इससे जो प्रश्न तो हम उसको कर चुके हैं, अब इसका हम लोग करते हैं। तो इसमें हमको क्या बोल रहे हैं, देखिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी कि इससे पहले वाले जिस जो क्वेश्चन को हमने किया था सेम उसी प्रकार ये भी है। तो सबसे पहले इसमें देखिए 10 और 250 के बीच, तो 10 और 250 की बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पहले भाग लेगा, तो 10 के बीच में सबसे पहली जो आएगी 12 आएगी, उसके बाद 16 आएगी, उसके बाद 20 आएगी, उसके बाद जो लास्ट में आएगा वो जो 4 से पूरा पूरी भाग लेगा वो कौन आएगा, देखिए 50 में पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। 200 जो 48 आएगा लास्ट में, वो ऐसी संख्या है जिससे वो 4 से उसमें भाग लग जाएगा, तो 248 लास्ट में हो जाएगा। तो यानी कि इसमें जो हमारा ए लास्ट पद की संख्या, लास्ट पद दिया गया 248 और शुरू में 12, तो हमारा ये एपी बन के तैयार हो गया। तो इसमें हमको 4 के गुणज वाली संख्या ज्ञात करनी, यानी एन ज्ञात करनी है। तो एन ज्ञात करने के लिए हमको पहले सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो ए बराबर 12 दिया गया है, और डी बराबर इसके बीच का अंतर 4 है, क्योंकि 4 के गुणज है, तो डी बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 और ए एन बराबर हमारा देखिए 248, क्योंकि ए एन हम किसको बोलते हैं, अंतिम पद को ए एन बोलते हैं, तो हमारा अंतिम पद 248 ही है। तो हम इसको इसके फार्मूले पर हम तोड़ते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जिसका जिसका मान हमको दिया गया उसके मान को वहां पर बिठाते हैं तो हमारा आंसर आएगा। तो ए एन हमारा देखिए 248 आएगा, बराबर ए हमारा कितना 12 प्लस एन हमको ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे इनके 4 के गुना जाने 4 के अंतर सब में होंगे, तो डी बराबर हमारा 4, तो यहाँ 4। अब देखिए जो 12 उधर है प्लस में, बराबर के इस साइड कर लेंगे तो माइनस में होगा, क्योंकि बराबर के यदि उस साइड कोई प्लस में रहता है दूसरे तरफ करते हैं तो माइनस में हो जाता है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कितना 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा 4 है। अब देखिए ये 248 में यदि हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 248 में 12 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए ये जो 4 इसमें है गुणाक में है, यदि हम बराबर इधर करेंगे तो इसको ये भागा में आ जाएगा, तो हमारा एन माइनस 1 निकल जाएगा। तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखिए 236 बटे ये 4 आ जाएगा, तो 4। अब 236 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 5 बार में 20, अब बचा है 3, अब 3 में 36, तो 9 चक 36, यानी 9 गुना 4 36, हमारा हो गया 59। 59 और में कट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 59। अब देखिए एक जो इधर माइनस में उसको उधर कर देते हैं बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा, तो जुट जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 60। यानी कि जो 10 और 250 के बीच 4 के गुना 60 अंक होंगे, यानी कि 60 संख्या ऐसी है जो जिसमें 4 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा। तो लिखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अंत में, अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो 60 होगा। इसके 60 संख्या ऐसी है जिससे 4 से विभाजित होगी, 10 और 250 के बीच में। अब हम इसका आगे देखते हैं।